हेलो गाइस, आज वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को और फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को और उस वाले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस में दो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एस्पिरेशन। तो पहले हम देखते हैं इंस्पिरेशन को। इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन रिच एयर को लंग्स में लेते हैं और एस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लंग्स से बाहर निकालते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि एयर हमारे लंग्स में जाएगी क्यों और हमारे लंग्स से बाहर आएगी क्यों। तो इसका जो जवाब है वो है प्रेशर। तो हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो हमारे लंग्स में प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हवा हमारे फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से बाहर जाती है। तो जब हम इनहेल करते हैं तब हमारे लंग्स में एयर का प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर हमारे लंग्स में जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा हमारे फेफड़ों से बाहर जाती है। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि हमारी बॉडी ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे करती है। तो इसका जवाब ये है कि हमारी बॉडी में डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो कि ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। और ये इंटरकोस्टल मसल टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती हैं। पहला है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल इनहेलेशन को। तो नॉर्मल इनहेलेशन स्टार्ट होता है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर रिब्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिनकी वजह से स्टर्नम और रिब्स ऊपर उठते हैं और स्टर्नम के ऊपर उठने से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और रिब्स के ऊपर उठने से लेटरल साइड से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होने से और थोरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो इंस्पिरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी खर्च होती है। और नॉर्मल इंस्पिरेशन में 75% कंट्रीब्यूशन डायाफ्राम का होता है और 25% कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का होता है। और इंस्पिरेशन के वक्त लंग्स में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 758 mmHg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 760 mmHg। तो आइए अब हम देखते हैं एक नॉर्मल एक्सहेलेशन को। तो एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। और जो मसल हमारे इनहेलेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वही यहाँ पे रिलैक्स होती है, जैसे कि हमारा डायाफ्राम यहाँ पे रिलैक्स होता है और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है और एयर हमारे लंग से बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और इसी को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो एक्सहेलेशन के समय जो हमारे लंग्स में प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 762 mmHg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 760 mmHg होती है। इसी कारण हवा हमारे लंग से बाहर आ जाती है। तो अब तक हमने जो भी बात की है वो हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात की है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं और फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं तब तीन और मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, दूसरी है स्केलेना मसल्स और तीसरी है पेक्टोरालिस माइनर मसल। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं फोर्स एक्सहेलेशन करते हैं उस वक्त भी दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली है अब्डोमिनल्स की मसल, दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और फोर्स एक्सहेलेशन के समय एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एनर्जी भी खर्च होती है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे हमारा नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू गाइज।